तो आज की बुक समरी है 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स, जिसे लिखा है डोमिनिक मैन ने। डोमिनिक मैन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दी ताकि वे अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सके जो वो सच में करना चाहते हैं। उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, डेली रूटीन मास्टरी, अनलिमिटेड मोटिवेशन और ऐसी कई किताबें लिखी हैं। तो आइए उनके लिखे इन 17 हैक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और अपनी सक्सेस को सर्टेन करते हैं, यानी कि निश्चित करते हैं। शुरू करते हैं आज की बुक समरी 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स बाय डोमिनिक मैन। तो असल में इतनी समझाइशों के बाद और ये मालूम होने के बाद कि काम को नहीं टालना चाहिए, फिर हम काम को कल पर क्यों टालते हैं? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो हमें ऐसी गंदी आदत लग जाती है? क्या ये काम को टालने वाली आदत कभी खत्म हो सकती है? खुद को बर्बाद करने वाली इस आदत को सुधारने का क्या कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इस बुक में आप एक नहीं बल्कि ऐसे 17 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे और ये बुक आपको जिंदगी के ऐसे हैक्स बताएगी जिससे आप अपनी टाल मटोल वाली आदत छोड़ देंगे। हैक का मतलब है कि किसी भी काम को आसानी और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए बहुत ही सिंपल और स्मार्ट टेक्निक। आप ऐसे कई लोगों की कहानियां पढ़ेंगे जिन्होंने इन हैक्स को अपनाया और अपनी जिंदगी बदल दी। तो आइए हम भी सकारात्मक बदलाव के लिए इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर है व्हाई इंटेलिजेंट पीपल प्रोक्रेस्टिनेट एंड हाउ नॉट टू। तो इसे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक जवान पागल आदमी हर जगह अपनी उंगलियों को इंजर करता रहता था, मतलब चोट पहुंचाता रहता था। वो बार बार यही करता रहता था। क्यों? क्योंकि वो भविष्य नहीं बता पा रहा था। वो पार्टी में खूब मस्ती करता था, उससे बात करना भी मजेदार था और वो ऐसे बर्ताव करता था जैसे उसके एक्शन का कोई नतीजा ना हो और उसके दिमाग में वाकई इसका कोई रिजल्ट या अंजाम नहीं था। उसकी ऐसी हालत के बावजूद उस नौजवान आदमी ने कभी टाल मटोल नहीं की, अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग टाल मटोल तब करते हैं जब वे रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और उस आदमी के अनोखे दिमाग के लिए रिजल्ट देख पाना असंभव था। जब भी उसके पास कोई काम होता वो कर लेता। वो नहीं सोचता कि वो उस काम को करने में मजा लेने वाला है या नहीं। वो कभी ज्यादा नहीं सोचता था, बस काम करता रहता था। अब जरा सोचिए, आप अपने एक दोस्त के साथ हो जिसने फल काटते वक्त अपनी उंगलियां काट ली। आप वो तस्वीर अपने दिमाग में रख लेते हैं और फिर आप फल काटने से डरने लगते हैं। आपके पास एक ऐसा काम है जिसे करना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन असल में आप उसे कभी नहीं करते। आप हमेशा किसी न किसी चीज से डरते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर आपने वो काम सही नहीं किया तो क्या होगा, और अगर आपने वो काम गलत कर दिया तो तब क्या होगा, और क्या होगा अगर वो काम आपको करने में मजा नहीं आया तो ऐसा लगता है कि टाल मटोल एक ऐसा बोझ है जिसे हर किसी को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। हम सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं। हर काम को करने से पहले इतनी बारीकी से इतना ज्यादा सोचते हैं कि फिर उस काम को करने का वक्त ही नहीं बचता। लेकिन इसका एक उपाय है जो कि है नेक्स्ट एक्शन करने की आदत डालना। अब ये क्या है, इस चैप्टर के माध्यम से समझ लेते हैं। डेवलप द नेक्स्ट एक्शन हैबिट एंड बिल्ड मोमेंटम। जोशुआ को एक बहुत बड़ा काम करना है। उसके बॉस ने उसे 3000 पिक्चर्स को उसके सब्जेक्ट्स के हिसाब से लगाने के लिए कहा है। काम तो बड़ा है। जोशुआ को उन्हें अलग अलग फोल्डर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना था। स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट अलग, सेलिब्रिटीज का अलग और खाने पीने का अलग। इतना बड़ा काम करना मुश्किल होता है। ये सोचना भी नामुमकिन लगता है कि काम शुरू कहाँ से किया जाए। लेकिन आपको पता है जोशुआ ने क्या किया? उसने उस बड़े से काम को छोटे छोटे कामों में बांट दिया। जोशुआ ने सबसे पहले 3000 पिक्चर्स को 100 में बांटा। समझा आपने? अब उसे सारी पिक्चर्स के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। उसे बस पहली 100 पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा करते करते जोशुआ अगले 100 करता गया, जब तक उसने पूरा काम डेडलाइन से पहले नहीं निपटा लिया। कुछ भी नहीं बदला। 3000 पिक्चर्स के काम में 3000 पिक्चर्स ही थी। जो बदला वो था जोशुआ का उससे डील करने का तरीका। उसने अपने दिमाग को ट्रिक किया कि काम बहुत आसान और छोटा है। जोशुआ ने उसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जब तक उसने काम पूरा नहीं कर लिया। और आपको पता है, फिजिक्स ने इसमें एक बड़ा रोल निभाया। न्यूटन का पहला लॉ बताता है कि एक बॉडी जो रेस्ट पर होती है वो तब तक रेस्ट पर ही रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाई जाए। इसका ये भी मतलब है कि एक बॉडी जो काम कर रही है वो तब तक काम करती रहती है जब तक उसे कोई फोर्स नहीं रोकती है। जब आप टाल मटोल करते हैं, आप करते ही रहते हैं जब तक कुछ बदलता नहीं है। आपको सिर्फ एक मोमेंटम की जरूरत है जो आपको अपना काम करने के लिए फोर्स करेगी। जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो दूसरा काम करने का मोमेंटम अपने आप बन जाता है। जब आप एक टास्क पूरा कर लेते हैं, आप अपने आराम कर रहे दिमाग के लिए मोमेंटम बना लेते हैं। फिर आप अपने दिमाग को दूसरा काम करने के लिए जोर देते हैं, फिर तीसरा और फिर चौथा, और ऐसे ही सारे काम हो जाते हैं। अब यहाँ ट्रिक ये है कि आपको अपने बड़े मुश्किल काम को छोटे छोटे कामों में बांटना है।
आपको अपने दिमाग को ये समझाने की जरूरत है कि ये बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है। आपको अपना ध्यान किसी ऐसे काम की तरफ लाने की जरूरत है जिसे आपका दिमाग असंभव समझता है, लेकिन असल में है वो पॉसिबल। और जब आप एक बड़े मुश्किल काम को छोटे छोटे कामों में बांट लेंगे, तब आपका दूसरा स्टेप होगा सबसे आसान और छोटे काम को सबसे पहले पूरा करना। छोटे छोटे काम करते रहो जब तक आपका बड़ा काम ना हो जाए और अपना मोमेंटम बनाए रखें। नेक्स्ट चैप्टर है द 2 मिनट रूल एंड मेकिंग अ टेस्टी टू डू लिस्ट। आइए इसे भी समझ लेते हैं। चाहे आपने अपने टास्क को छोटे छोटे कामों में बांट लिया हो, फिर भी कभी कभी आप खुद को पीछे पाएंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कोई छोटी सी ईमेल जिसका आपने जवाब नहीं दिया है, या फिर आपके वो कपड़े जिन्हें आपने धोया नहीं है, वगैरह वगैरह। देखते देखते आप खुद को छोटे छोटे कामों के एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जो बाद में मिलकर एक बहुत बड़े काम में बदल जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर 2 मिनट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे भी कम समय लगने वाला है तो उसे तुरंत कर दीजिए, इंतजार नहीं करें। उस काम को बढ़ने मत दीजिए। अगर आपको हेल्दी खाना बनाना है तो कोई भी फल उठाइए और उसे खा लीजिए, इसमें एक पल भी नहीं लगेगा। और ऐसा रोज करें और फिर आप खुद को इस रूटीन के आदी पाएंगे। इसके लिए हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ को थैंक्स करना चाहिए। मार्क नाम के एक इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। जब उसने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई, उसने अपने सारे काम लिखे, जैसे कि कार की खिड़कियां बदलनी है। लेकिन मार्क ने देखा कि टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी वो असल में कोई काम नहीं कर रहा है। मार्क ने फिर अपनी लिस्ट को मजेदार बनाने का सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी पुरानी वाली लिस्ट बोरिंग है। ऐसे काम जैसे कार की खिड़कियां बदलनी है आपको काम टालने के लिए मजबूर करते हैं। इस काम को करने के लिए मार्क ने उस टास्क को बदलकर दुकान पर फोन करके कार की खिड़कियों के पैसे पूछना है रखा। उसने ये भी रखा कि आसपास की दुकान जाकर देखनी है। जब आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो इतनी सफिशिएंट हो कि आप जो काम असल में करना चाहते हैं वो पूरा हो। आपको खुद के लिए साफ और सटीक इंस्ट्रक्शंस बनाने की जरूरत है। ऐसी स्टेटमेंट जो साफ ना हो या ऐसे गोल जो सटीक ना हो, उनको फॉलो करना मुश्किल होता है। अब कौन सा टास्क ज्यादा मजेदार लग रहा है? कार की खिड़कियां बदलनी है या फिर आसपास की दुकानों पर फोन करके कार की खिड़कियों के पैसे पूछने हैं? दोनों में से कौन सा ऐसा है जो आसानी से किया जा सके और जिसे टाला न जाए? अब आप जवाब जानते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। टाइम ब्लॉक्स एंड सेटिंग मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो कोटास। एंथनी ट्रूलोप 19th सेंचुरी के बड़े सफल राइटर थे। उन्होंने 47 नॉवेल्स, 18 प्लेज और काफी सारी दूसरी चीजें लिखी हैं। चौंका देने वाली बात यहाँ ये है कि एंथनी ने ये सब काम अपनी 9 to 5 की जॉब करते हुए किया है। चौंक गए ना? पर वो ऐसा कैसे कर पाए? मैक्रो गोल्स और माइक्रो कोटास को सेट करके वो ये सब कर पाए थे। एंथनी का बड़ा गोल बिशप नॉवल लिखना था, हालांकि उनके माइक्रो कोटास ही उन्हें दूसरे से अलग करते हैं। एंथनी ने हर रोज के लिए टाइम ब्लॉक सेट किया था। वे सुबह उठते और ठीक 5:30 बजे अपनी डेस्क पर बैठ जाते और ठीक 8:30 बजे लिखना बंद करते थे। उन्होंने अपने टाइम को 15 मिनट्स के ब्लॉक्स में बांटा। हर ब्लॉक में उन्हें 250 वर्ड्स लिखने थे, जिससे वे हर घंटे में कम से कम 1000 शब्द लिख पाए और हर रोज 10 पेज लिख पाए। इस हिसाब से एंथनी एक साल में 3 नॉवल पूरी कर सकते थे। है ना कमाल का तरीका? अब अगर आप में से कोई भी राइटर बनना चाहता है या ये एबिलिटी रखता है तो इस फॉर्मूले को अलग से नोट कर लीजिए और बार बार सुनिए, ताकि आप भी अपना राइटिंग गेम पूरा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग काम को तब टालते हैं जब उन्हें इस काम का अंत नहीं दिख पाता। टाल मटोल ऐसा लगता है जैसे आप किसी खुले समुद्र में तैर रहे हो और आपको किनारा नहीं दिख रहा। इसलिए जाहिर सी बात है कि आप अपना मोटिवेशन खो देंगे और आखिर में काम को छोड़ देंगे। एंथनी के 15 मिनट वाले माइक्रो कोटा ने जो रिजल्ट दिया वो कमाल का था। उनसे उन्हें सफलता महसूस हुई। हर 15 मिनट के बाद उनका दिमाग उन्हें एनर्जी और सेटिस्फेक्शन का रिवॉर्ड देता था, क्योंकि उन्होंने 250 शब्द लिखने का छोटा सा काम पूरा कर लिया होता था। और ये बात तो तय है कि जब भी हम कोई काम पूरा कर लेते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता ही है, जिससे मोटिवेशन फील होता है। आपको भी यही करने की जरूरत है। आपको एंड तक देखने की जरूरत है। ये काम बड़ा है, इसी को हम मैक्रो गोल कहते हैं। और फिर उन स्टेप्स को छोटे छोटे लेकिन मजबूत माइक्रो कोटाज स्टेप्स में बांटे जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। हर माइक्रो कोटा के लिए टाइम ब्लॉक सेट करना नहीं भूलना है और उन पर टिके भी रहना है। आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जो टाइम ब्लॉक के दौरान सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप गो फकिंग वर्क नाम की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ये एक टाइम ब्लॉकर वेबसाइट है जो आपको उस चीज के अलावा हर चीज को करने से रोकती है जो आपको उस वक्त करना चाहिए। इस तरह से आप ये पक्का कर लेंगे कि हर माइक्रो कोटा को पूरा करने के बाद आपको सक्सेस महसूस होगी। अच्छा महसूस करने के लिए पूरा मैक्रो गोल खत्म करने से बेहतर है माइक्रो कोटा खत्म करना। टाइम ब्लॉक्स आपको ज्यादा पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाने में भी मदद करता है। ये आपको स्पेसिफाई करने देते हैं कि आपको असल में किस समय किस जगह पर क्या करना है।
टाइम ब्लॉक्स यूज करके आप ये जान पाएंगे कि हर चीज के लिए सही जगह और सही वक्त होता है। तो इसे समझने के बाद बढ़ते हैं अगले हैक यानी कि अगले चैप्टर की ओर, द बटन चेयर मेथड एंड एयरप्लेन डेज। लिंडा एक मैनेजर है। वो कहती है कि जब वो इंटरनेशनल फ्लाइट लेती हैं तब वे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। लिंडा बताती है कि जब भी वो फ्लाइट से कहीं जा रही होती है तब वे पूरी फ्लाइट के दौरान बहुत प्रोडक्टिव होती हैं और वे अपने प्लान किए गए कई काम खत्म कर लेती हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कि वो बटन चेयर मेथड का इस्तेमाल करती हैं। बटन चेयर मेथड का मतलब है कि आपको सही में अपना पैर चेयर पर रखना है और कुछ समय के लिए वहीं बैठे रहना है, चाहे आप कुछ भी न करें पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वहाँ बैठे रहें। अब यहाँ ट्रिक ये है कि आखिर में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये मेथड आप सिर्फ तब यूज नहीं कर सकते जब आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में हैं, बल्कि आप बटन चेयर मेथड को अपने ऑफिस या अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने फोन को एयरप्लेन मोड में डालें और उसे खुद से दूर कर दें। अपने बट को चेयर पर रखें और अपने डेस्क के सामने आराम से बैठ जाएं। आपको टास्क पूरा करने में कितना वक्त लगेगा इसके हिसाब से टाइम सेट करें। जब भी आपको कोई काम करना हो इन टेक्निक्स को फॉलो करें। आखिर में आप खुद को वही काम करते हुए पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। इस बुक के ऑथर डोमिनिक मैन कहते हैं कि जब भी उन्हें कोई काम करना होता था उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब भी वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो वो खुद को गूगल पर ढूंढते हुए पाते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं क्यों करती हैं, क्या नील आर्मस्ट्रांग सच में चांद पर गए थे। वो ऐसी चीजें ही गूगल पर देखते रहते थे। फिर डोमिनिक महसूस करते थे कि उन्होंने आर्टिकल ब्राउज करने में अपने 30 मिनट बर्बाद कर दिए। रिसर्च बताती है कि ऐसी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका टाइम बर्बाद नहीं करती, बल्कि आपको आपके टास्क पर फोकस भी नहीं करने देती। फिर आप और 25 मिनट अपने काम पर फोकस करने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो डोमिनिक ने इस मुश्किल को कैसे हल किया? जब भी वे डिस्ट्रैक्टेड होते थे डोमिनिक उस वजह को डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट में लिख लेते थे। अब सवाल यह है कि आप इस डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट में क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे कि आपको कौन से टास्क करने हैं, फिर आप लिखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको वो काम करने में डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपको ये भी लिखना है कि आपको अपने काम को पूरा करने से पहले डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आपको सिर्फ फोकस रहना है। डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाने से आपको अपने काम पर टिके रहने में मदद मिलेगी। वैसे है तो बड़ा कमाल का हैक, है ना? तो चलिए अगले हैक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले चैप्टर की ओर, द 10+2x5 मेथड एंड यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ डेडलाइंस। ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। किसी काम को करने के लिए अलग से टाइम ब्लॉक बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। नहीं, आपके दिल की आवाज नहीं है, ये तो टाइसन ने कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल ही नहीं सकती। अगर मेरे बॉस का फोन आया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, कैरोल ने कहा। अब टाइसन और कैरोल हमसे अलग नहीं है। हो सकता है उन्होंने जो कहा वो हमारी भी परेशानी हो। तो क्या आप टाइसन और कैरोल की बात से सहमति रखते हैं? अगर हाँ तो आप 10+2x5 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड का मतलब यह है कि आपको 10 मिनट का टाइम सेट करना है और काम शुरू करना है। 10 मिनट तक आपको सिर्फ उसी काम पर ध्यान देना है जिसे पूरा करना है, और फिर जब टाइमर बजेगा आप 2 मिनट तक अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। आप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी चेक कर सकते हैं। उन 2 मिनट के बाद आपको वापस काम की तरफ जाना है। आपको ये रूटीन 10 मिनट काम करना, साथ में 2 मिनट का आराम 4 बार और करना है, क्योंकि इसमें into 5 का मतलब यही है कि इसे 5 बार करना है। इससे आपको काम के 5-10 मिनट के बर्स्ट मिलते हैं और 2-2 मिनट के 5 ब्रेक। इस तरह 10+2x5 एक पूरे प्रोडक्टिव घंटे के बराबर होता है। ये मेथड आपको अगले ब्रेक की तरफ बढ़ने के लिए और अपने काम की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करेगा। प्रोडक्टिव फील करना अच्छा लगता है ना? क्या आप जानते हैं इससे बेहतर क्या है? अपनी डेडलाइन को पाना। ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। आप अपने एग्जाम से पहले पूरी रात जागकर पढ़ते थे ताकि आप एग्जाम में पास हो जाएं। यहाँ भी डेडलाइन है जो आपका टेस्ट है। अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको कोई काम पूरा करना है तो पहले खुद के लिए एक डेडलाइन बनाएं। चाहे उस काम की कोई भी डेडलाइन ना हो, फिर भी अपने लिए एक डेडलाइन बनाएं जिससे आप उस काम को वक्त पर पूरा कर पाएं। अब इस हैक को समझने के बाद पढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि शायद हम में से मेजॉरिटी की परेशानी है। किल योर इनर परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन किल्स। जेरोक्स ने दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बनने का अपना मौका खो दिया था। क्यों? परफेक्शन की वजह से। 1973 में जेरोक्स ने ऑल्टो नाम का एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया। उस वक्त वो सबको बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी जेरोक्स ने उसे रिलीज नहीं किया। उसके मालिकों ने उसे उसमें और बेहतर इम्प्रेस करने वाली टेक्नोलॉजी को डालने के लिए इंतजार किया। वो उस कंप्यूटर को परफेक्ट बनाना चाहते थे। जेरोक्स ने ऑल्टो को 1981 में रिलीज किया, जिसकी कीमत थी $50,000।
इसी दौरान IBM ने एक पर्सनल कंप्यूटर रिलीज किया जो कि परफेक्ट नहीं था और ना ही उसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन IBM का कंप्यूटर काफी सस्ते दाम पर आया था, सिर्फ $1565 का। इसीलिए IBM ज्यादा कामयाब रही। गूगल ने जेरोक्स की गलती से सीख ली। गूगल ने 2005 में जीमेल रिलीज किया और 2009 तक उसे बीटा वर्जन पर ही रखा। गूगल 4 साल तक एक अधूरे प्रोडक्ट को ही चलाता रहा, मगर उन 4 सालों में जीमेल पूरी दुनिया में सबसे सक्सेसफुल ईमेल सर्विस बन गई। यहाँ पॉइंट ये है कि कुछ ना होने से बेहतर है थोड़ा होना। आप एक खाली पेज को ठीक नहीं कर सकते। सबसे पहले शुरुआत करनी है, उसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने प्रोजेक्ट को ठीक और बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्लान्स हैं उन पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ टू प्रोक्रेस्टिनेट प्रोडक्टिवली। डेक्स्टर के ऑफिस का दिन बहुत थका देने वाला था। अभी घर जाकर उसे बहुत सारे काम भी करने थे, लेकिन वो इतना थक गया था कि बस टीवी के सामने बैठकर पिज्जा खाना चाहता था। लेकिन डेक्स्टर जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी की चलती हुई चेन को तोड़ देगा। वो अपना मोमेंटम नहीं रोकना चाहता था, इसलिए डेक्स्टर ने छोटे टास्क करने का फैसला किया, जैसे कि कुछ ऐसी ईमेल का जवाब देना जिनका रिप्लाई उसने अभी तक नहीं दिया था। वो उठा और उसने अपने आर्टिकल में थोड़े बहुत बदलाव किए जिस पर वो काम कर रहा था। इस काम में उसे 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, लेकिन उसने काम की टाल मटोल नहीं की, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं दिखाया। कभी कभी हम भी काम को टाल देते हैं जब हम बहुत थके हुए होते हैं या जब भी कोई काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ रीडायरेक्ट टेक्निक यूज करने की जरूरत है। पूरे दिन कुछ भी काम न करने से बेहतर है छोटे छोटे काम कर लेना, जैसे कि कुछ ईमेल का जवाब देना या ऐसे ही कुछ छोटे और आसान काम करना। और नेक्स्ट हैक है द काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारे ये तरह कैली पूरे दिन अपने सभी सपनों के बारे में सोचती रहती है जिन्हें वो जिंदगी में पाना चाहती है। वो बस प्लान ही करती रही। कैली अपने गोल्स को पूरा करने के बाद खुद के खुश होने की कल्पना करती है, लेकिन आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं। पूछे क्यों? रिसर्च से पता चला है कि उस सक्सेस की कल्पना हमारे दिमाग को ये सोचने के लिए ट्रिक करती है कि हमने इसे पहले ही हासिल कर लिया है, और इस वजह से हमारे उस काम को करने की संभावना कम हो जाती है। तो वो इस मुश्किल को कैसे हल कर सकती है? कैली को दिन भर अपने गोल्स को हासिल करने से जुड़े काम के बारे में सोचने की जरूरत है, न कि सिर्फ गोल के बारे में। उसे एक अच्छी टिकाऊ जॉब चाहिए, इसलिए सिर्फ उस जॉब के मिलने की कल्पना के बजाय उसे ये कल्पना करनी चाहिए कि वो इसे कैसे पा सकती है। उसे ढेर सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने के बारे में सोचना चाहिए। और ये सभी कल्पनाएं एक्शन टेकर्स की कल्पनाएं हैं। दुनिया के सभी बड़े एथलीट कभी खुद को नंबर 1 की पोजीशन पर खड़े देखने की कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग उसके लिए लड़ने की कल्पना करते हैं। वो अपनी बॉडी की फुर्ती के बारे में सोचते हैं और खुद को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जोर देते हैं। बड़े एथलीट उन सभी मुश्किलों के बारे में सोचते हैं जो उनके और उनकी मंजिल के बीच में आती है। इसलिए जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं या कोई गोल हासिल करना चाहते हैं, आपको उसे पाने के रास्तों के बारे में सोचना है, न कि बस मंजिल के बारे में। नेक्स्ट हैक है द वन वर्ड दैट किल्स प्रोक्रेस्टिनेशन। रिसर्च करने वालों ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने नहीं कर सकता है को नहीं करना है से बदला। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया। दोनों ग्रुप के लोग हेल्दी बनना चाहते थे। पहले ग्रुप के लोगों को ये बोलना सिखाया गया कि मैं जिम जाना छोड़ना नहीं चाहता हूँ, या फिर मैं उस चॉकलेट केक को नहीं खाना चाहता हूँ। दूसरे ग्रुप के लोगों को ये बोलना सिखाया गया कि मैं ये मिठाई नहीं खा सकता या मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकता। कुछ महीनों बाद रिसर्चर्स ने उन दोनों ग्रुप के लोगों को इनाम के तौर पर कुछ चॉकलेट और कुछ ग्रेनोला बार्स में से एक चुनने को कहा। पहले ग्रुप की हेल्दी ऑप्शन चुनने की दुगनी संभावना थी। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित किया? यही कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। नहीं कर सकता और नहीं करना है दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में है नहीं। नहीं कर सकता आपके दिमाग को ये सोचने को कहता है कि आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है नहीं करना है, ये आपके दिमाग को ये सोचने के लिए कहता है कि आप खुद अपनी मर्जी से वो काम नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी खुद की इच्छा है और ये ज्यादा प्रभाव डालती है। कितना महीन सा अंतर है ना? इसे फिर से समझिएगा। जब भी आप कोई काम नहीं टालना चाहते हैं, ये कहने के बजाय कि मैं नहीं बदल सकता या फिर मैं और बेहतर नहीं बन सकता, खुद को ये कहना है कि मैं नहीं छोड़ना चाहता या फिर मैं एक हारा हुआ इंसान नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट हैक है हाउ टू चीपली एंड क्विकली आउटसोर्स टास्क। हम जानते हैं कि ये सभी हमें टाल मटोल करने से दूर होने के लिए कह रही है, और अपना काम किसी और से करवाना हमारे आलस्य को दूर नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी हम ऐसा करने का सोच सकते हैं। कुछ टास्क इतने जरूरी नहीं होते कि आप उन्हें करने में अपना वक्त जाया करें। ऐसा नहीं है कि आप वो काम कर नहीं सकते या फिर आप उन्हें टाल रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि वो काम आपका कुछ ज्यादा ही समय ले लेंगे और वे इतने भी जरूरी नहीं है। तो क्यों ना ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो आपके लिए ये काम करेंगे, जैसे कि अपवर्क।
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसे लोगों को हायर करने का मौका देता है जो हर वो काम आराम से कर सकते हैं जिनके लिए आपके पास वक्त नहीं है, खासकर वो काम जिन्हें सही तरीके से करना आपको नहीं आता है। ऐसे काम करने के लिए आप दूसरों की मदद ले सकते हैं। है ना कमाल के हैक्स और कमाल की बुक। ये सारे हैक्स आपके दिमाग में बल्ब ऑन मोमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। तो आइए एक बार कंक्लूजन के जरिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाल मटोल करना बेहद बुरा है। ऐसा करने से इतने सारे कामों का ढेर बन जाता है जिन्हें करने का अब आपका मन नहीं करता। इस समरी में आपने ऐसे 17 हैक्स के बारे में सीखा जिनके इस्तेमाल से आप अपने काम को टालने की आदत को रोक सकते हैं। उन सभी को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला, समझदार लोग काम को टालते नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट एक्शन हैबिट डेवलप करनी है। तीसरा, मोमेंटम बनाए रखना है। चौथा, अपनी टू डू लिस्ट को मजेदार बनाना है। पांचवा, 2 मिनट रूल को यूज करना है। छठवां, अपने मैक्रो गोल्स और माइक्रो कोटा को सेट करना है। सातवां, टाइम ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। आठवां, बट इन द चेयर मेथड का इस्तेमाल करना है। नौवां, अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डालकर काम करना है। 10वां, अपनी डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनानी है। 11वां, 10+2 × 5 मेथड को याद रखना है। 12वां, अपने लिए डेडलाइंस बनानी है। 13वां, हमेशा परफेक्ट होने के बारे में नहीं सोचना है। 14वां, प्रोडक्टिव तरीके से टाल मटोल करना है। 15वां, गोल को हासिल करने के रास्ते के बारे में सोचना है। 16वां, मैं नहीं कर सकता ऐसा नहीं कहना है। 17वां, दूसरों से अपना काम करवाकर उनसे मदद लेनी है। उम्मीद है कि आप इनमें से कुछ हैक्स अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। ये कभी नहीं कहना है कि मैं ये नहीं कर सकता, हमेशा ये कहना है कि मैं काम को टालना नहीं चाहता। अगर आप हमेशा अपने काम को टालने के आदी हैं तो भरोसा रखें कि आप इस आदत को बदल सकते हैं। जिन भी लोगों ने ये बुक पढ़ी है उन सभी ने अपनी जिंदगी में कई बड़े बदलाव किए हैं।